Well, God has got a good plan for you. And you can find out what it is right now. We went to one of our feeding programs about 3 or 4 days ago. 3 या 4 दिन पहले हम हमारे एक ऐसे कार्यक्रम में गए जहां हमने भूखों को खाना खिलाया था. It was actually a medical outreach in one of the slum areas. और यहाँ की ही एक गरीब बस्ती में हम गए थे जहां पर हमने दवाइयाँ मुहैया कराई. And we treated about 1,375 people there this week that were sick. और यहाँ पर इस हफ्ते के दौरान हमने कुछ 1,375 लोगों की जो है दवाइयाँ देकर मदद की. And 1,174 of them received Christ as their Savior. और उनमें से 1,174 लोगों ने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया. You know, when you help people and you meet their needs and you relieve their pain, और जब आप लोगों से मिलते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं, उनके दर्द को आप कम कर देते हैं, they're much more willing to listen to your message. वो आपके संदेश सुनने के लिए जो है वो तैयार हो जाएंगे. One new commandment I give unto you, that you love one another. और बाइबल कहती है कि एक नई आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्यार करो. By this shall all men know that you are my और disciples. इसी से तो सारे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो. The Bible says in James 1 that our religion is phony if we're not helping people. और बाइबल ये कहती है कि हमारा धर्म जो है नकली पड़ जाएगा अगर हम एक दूसरे की मदद ना करें तो. And it specifically mentions widows and orphans. और वहां पर विशेष तौर पे जो है अनाथ बच्चे और विधवा जो औरतें हैं उनके विषय में बात की गई है. So I went to the medical outreach and there were a lot of children there. और मैं वहां पर दवाइयां जहां लोगों को बांटी जा रही थी, मैं वहां गई, बहुत से बच्चे वहां पर थे. And I was introduced to 2 sisters that were probably about 3 years old and 5 years old. और मैं जो है 2 बहनों से मिली जिनकी उम्र शायद एक की 3 साल, दूसरी की 5 साल की उम्र थी. Their mother had abandoned them. उनकी माँ ने उन्हें त्याग दिया था, छोड़ दिया था. They were living on the streets. वो सड़कों पर जीते थे. But now, through the grace of God, they were able to live in our feeding center. और अब परमेश्वर की दया के कारण वो जो है हमारे जो जहाँ हम बच्चों की देखभाल करते हैं वहाँ वो उनके साथ रहती हैं. But one of our workers found out these girls had never had any kind of a birthday celebration or party ever. और हमारे कर्मचारियों में से किसी को ये पता चला कि ये जो दोनों बहनें हैं इन्होंने कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया. They'd never had the joy of cutting into a birthday cake. और उन्हें कभी ये खुशी नहीं मिली कि वो उनके जन्मदिन पर जो है केक They had काटें. never tasted a birthday cake. उन्होंने कभी जो है एक केक चखा ही नहीं था. So somebody went out and bought a birthday cake. तो कोई गया और उसने जो है एक केक ले आया. And I helped them cut it. और मैंने मदद की उनकी कि उन्होंने वो केक काटा. But they were kind of looking like they didn't know what to do with it. और वो मुझे इस तरह देख रहे थे मानो उन्हें पता ही नहीं उस केक के साथ करना क्या है. And it had all this fluffy white and chocolate icing on it. और उस केक के ऊपर वो चॉकलेट लगी हुई थी. So I stuck my finger in it and held it out. तो मैंने जो है उस केक में अपनी उंगली घुमाई और उस चॉकलेट को अपनी उंगली पर लिया. And that little girl looked at my finger and she looked at that icing. और उस छोटी बच्ची ने मेरी उंगली को देखा, उस पर लगे चॉकलेट को देखा. And she figured it out really quick. और उसे जो है बात समझ में आ गई और वो चाट गई उसमें मेरी उंगली को. And this may sound strange, but that was the highlight of my trip to India. और आपको शायद ये बात अचंभे लगे मगर भारत देश में मैंने जो काम किया ये काम मुझे सबसे ज्यादा याद रहेगा. That meant more to me than looking at what probably is close to 1 million people on these grounds tonight. और आज रात इतनी बड़ी भीड़ के सामने प्रचार करने से ज्यादा मुझे उस छोटी बच्ची की मुस्कान Because याद that's what रहेगी. matters to God. क्योंकि परमेश्वर के सामने यही चीजें मायने रखती हैं. And every time I would put that icing in her mouth, she'd smile so big. और हर बार जब मैं उसे वो केक चखाती तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती. Everybody can put a smile on somebody's face. और हर एक व्यक्ति किसी न किसी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट ला Every सकता one है. of you can do that. आप में से हर एक उसे कर सकता है. Every one of you can just put your arms around somebody and hug them. और आप में से हर एक जाकर किसी के ऊपर अपनी बाहें डालकर उसे गले लगा सकता है. Some of you here have money. You can do major things to help people. और आप में से कुछ लोगों के पास जो पैसा है आप बहुत कुछ कर सकते हैं. Some लोगों of की you मदद के लिए. can't do that, but you can do what you can do. और आप में से कई लोग ऐसा नहीं कर सकते मगर आप वो
वो काम जरूर कर सकते हैं जो आप कर सकते हैं। And you know, this may sound like a strange message to bring to India. और शायद भारत देश में मैं ये संदेश आपको दे रही हूँ, आपको लगे कि ये क्या हो रहा है, क्या कह रही है, But it is exactly the message that you need. लेकिन यही तो संदेश, इसी संदेश की आपको जरूरत है। You have to get stirred up to walk in love, and that means doing things for other people. और आपके अंदर उत्साह होना चाहिए कि आप जो है प्रेम में चले, और प्रेम में चलने का मतलब दूसरों के लिए आप कुछ करें। I'm going to tell you a secret. मैं आपको एक राज की बात बताऊं, Love is the most effective way to do spiritual warfare. प्यार जो है आत्मिक युद्ध करने का सबसे जबरदस्त तरीका है। If you want to defeat the devil, अगर आपको शैतान को हराना है, if you want to get him back for everything he's done to hurt you, और अगर आप हर उस चीज का बदला उससे लेना चाहता है जिसकी युक्ति उसने की थी कि आपको चोट पहुंचाए, then make a commitment tonight तो आज रात एक निर्णय कर ले to every day put a smile on somebody else's कि face. हर दिन आप किसी ना किसी के चेहरे पर एक मुस्कान जरूर ले आओगे। Every day put a हर smile on दिन somebody else's किसी ना face. किसी के चेहरे पर आप एक मुस्कान ले आओगे करते Let me हैं। read you a little bit of this in Romans 12 because it's just beautiful. और रोमियो के 12वें अध्याय से मैं इसके विषय में आपसे कुछ पढ़ना चाहती हूँ। Bless those who persecute you, और वो लोग जो तुम्हें सताते हैं उन्हें आशीष दो, who are cruel in their attitude toward you. जो उनके व्यवहार में आपके प्रति अच्छे नहीं हैं। Bless and do not curse them. उन्हें आशीष दो, उन्हें श्राप मत देना, Don't repay evil for evil. और बुराई के लिए बुराई मत करना। Never avenge yourselves, अपने आप के लिए तुम बदला लेने का निर्णय मत लेना, but leave the way open for God. लेकिन परमेश्वर के लिए जगह छोड़ देना कि वो तुम्हारे लिए आकर कुछ करे। If your enemy's hungry, feed him. अगर तुम्हारा शत्रु भूखा है उसे खाना खिलाओ, If he's thirsty, give him something to drink. अगर वो प्यासा है तो उसे पीने के लिए कुछ दे दो, Do not let yourself be overcome by evil, और ऐसा होने मत दो कि बुराई तुम पर जीत हासिल कर ले, but overcome evil with good. लेकिन बुराई पर तुम भलाई से जीत हासिल करना। I've mentioned several times in this festival that my father abused me when I was a child. और मैंने कई बार इन 4 दिनों के समारोह के बीच कहा है कि मेरे पिता ने जब मैं छोटी थी मेरा शोषण किया। He abused me many different ways, but one of them was sexually. और कई तरीकों से उसने जो है मुझे सताया, मेरा शोषण किया, मगर एक था उसने मुझे शारीरिक तौर पे बहुत सताया, And it really messed my life up for a long time. और उसी के कारण मेरी जिंदगी में जो है बहुत सालों तक मैं बहुत परेशान थी, मेरी जिंदगी मानो नष्ट हो चुकी थी। God doesn't want you to be abused, He wants you to be loved. परमेश्वर नहीं चाहता कि आपको कोई आकर सताए, आपका शोषण करे, वो चाहता है कि कोई आपसे प्यार करे। He doesn't want you to be mistreated. वो नहीं चाहता कि कोई आए और आपसे बुरा व्यवहार करे। Men or women should not be mistreated. और स्त्री हो या पुरुष हो, किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। But ladies, let me tell you something. You're special to God. लेकिन स्त्रियों में आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के लिए बहुत खास है, विशेष है। And it's not God's will for you to be beat up or beat on or taken advantage of. और परमेश्वर ये नहीं चाहता कि कोई आकर आपको पीटे और कोई आकर आपका जो है गलत फायदा उठाए। Or used and abused. और परमेश्वर ये नहीं चाहता है कोई आकर आपका गलत इस्तेमाल करे, कोई आकर आपका शोषण करे। You are valuable, आप जो है कीमती हैं, and God wants to give you beauty for the pain you've had in your life. और जो दर्द आपने आपके जीवन में उठाया है परमेश्वर उसके बदले आपको सुंदरता देना चाहता है। Amen. आमीन। Beauty for ashes. और परमेश्वर उस राख के जगह आपको सुंदरता देना चाहता है। The devil wants people to mistreat us, so we begin to think we're no good. और शैतान ये चाहता है कि लोग आए हमारे साथ बुरा व्यवहार करें ताकि हम ये सोचें कि हम किसी काम के नहीं। And my father did that to me and was successful for a long time. और मेरे पिता ने भी मेरे साथ ऐसा ही कुछ किया और कई सालों तक वो काफी कामयाब भी But when रहे। I physically got away from him, I thought my problem was over. और जब मैं शारीरिक तौर पे वास्तविकता में मैं उनसे दूर हो गई तो मुझे ऐसा लगा मेरी समस्या खत्म हो गई। But it wasn't over because I still had it in my soul. लेकिन वो बात वहां खत्म नहीं हुई क्योंकि वो सारी चोट जो है अभी भी मेरे अंदर थी। I hated him. मैं उससे नफरत I करती was थी। full of bitterness. मैं उसके तरफ कड़वाहट से I भरी was थी। angry. मैं गुस्सा थी।
and it was eating my life away. और यही गुस्सा मेरे जीवन को खा रहा था। And it took a lot of years because I didn't have anybody to tell me what I'm telling you tonight. और बहुत सारे साल लगे इसमें से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि कोई नहीं था मुझे वो चीजें बताने के लिए जो मैं आज I आपसे had बता to रही suffer हूँ। for a lot of years before I found out you overcome evil with good. और कई सालों तक मुझे जो है मानो जो है तकलीफ से गुजरना पड़ा, क्योंकि मैं समझ नहीं पाई कि भलाई से ही मैं बुराई पर जीत हासिल कर सकती All हूँ। those years that I was angry and selfish and self-centered, वो सारे साल जो मैंने गुस्से में बिताए, वो सारे साल जो मैंने खुदगर्जी में बिताए, I was playing right into the devil's hands. मैं मानो शैतान के हाथ में एक खिलौने के समान थी। He just kept the cycle of pain going. और उसी के कारण मानो मेरे जीवन का दर्द जो है वो बढ़ता ही गया, कम ना हुआ। How many of you have experienced that because somebody's hurt you, you've spent years bitter and angry? और आप में से कितनों ने से महसूस किया कि क्योंकि किसी ने आपको चोट पहुंचाई, आपने सारी जिंदगी या कि कई साल जो है कड़वेपन में गुजार दिए। Has it done any good? क्या उससे आपको कोई Hasn't फायदा हुआ changed a है? thing. क्या कोई चीज बदली है आपकी जिंदगी में? It just keeps hurting you वो आपको और ज्यादा चोट पहुंचाएगी and it keeps making the devil happy. और उससे शैतान खुश होता रहेगा। But when I found out you overcome evil with good, लेकिन जब मैंने इस बात को सीखा कि बुराई पर मैं भलाई से विजय पा सकती हूँ, it's so simple, it's almost funny. और ये बात कितनी साधारण है, मानो जब आप समझ जाते हो तो आपको The हंसी way to आती है। defeat the devil, अगर आपको शैतान को हराना है, the way to get him back for the pain in your life, और अगर आपको आपके दर्द के लिए उससे मानो एक बदला लेना है, is to live every day of your life trying to make somebody else happy. और आप वैसा कब तब करोगे जब आप किसी और को अपने जिंदगी के हर दिन खुश करोगे। That the devil can't stand. और जब आप ऐसा करोगे तो शैतान उसे देख नहीं पाएगा, Because now everything he's tried to do backfired on him. क्योंकि जो कुछ भी वो करना चाहता है अब जो है वो उल्टा होता जा रहा है। Can I tell you something right now tonight? I'm getting the devil back for what he did to me in my childhood. और आप जानते हैं आज की रात अभी इसी वक्त मैं मानो शैतान से बदला ले रही हूँ उन चीजों के लिए जो बचपन में उसने मेरे साथ की। Tonight as I stand here and declare this over all of you, और आज रात जैसे मैं यहाँ खड़े होकर इन चीजों को आप सभी पर घोषित करती हूँ, and hopefully it will affect many of you and you will change your lifestyle. और आशा करती हूँ कि ये बात आप में से कईयों के जीवन पर असर करे और आप में से कई अपने जीवन के जीने के तरीके को बदले। Perhaps some of you that have been bitter and angry, हो सकता है आप में से कई लोग जो है अपने जीवन में वो कड़वापन, वो गुस्सा लेकर चल रहे थे। perhaps you'll see this wonderful spiritual secret हो सकता है आप इस आत्मिक राज को आज समझ ले, जान ले, that you overcome evil with good. कि आप बुराई पर जो है भलाई से विजय पा सकते हैं। Get busy sowing seed into somebody else's life, और अपने आप को जो है किसी और के जीवन में खुशियों के बीज बोने के लिए आप जो है मग्न कर दो, and before you know it you'll have everything you thought you wanted and more besides. और आप जानोगे नहीं उसी से पहले परमेश्वर हर उस चीज को पूरा कर देगा जिसकी आपको जरूरत थी और ज्यादा वो आपको देगा। Something good is going to happen through you. तुम्हारे द्वारा परमेश्वर कुछ अच्छा करने वाला है। Yeah, now you're getting it. अभी आपको बात समझ में आ रही है। Yes, God is going to give you good things. Something good will happen to you. हाँ, परमेश्वर तुम्हें कुछ अच्छी चीजें देने वाला है, कुछ अच्छा तुम्हारे लिए होने वाला है। But it's more important and more exciting that something good is going to happen through you. लेकिन जरूरी बात ज्यादा ये है और उससे ज्यादा उत्साहित बात ये है कि आपके द्वारा कुछ अच्छा होने वाला है। Now the Bible says, put on love. Above all that you put on love. और परमेश्वर का वचन कहता है हर किसी चीज से ज्यादा तुम्हारे अंदर प्यार हो, तुम प्यार को ओढ़ लो। But what does that mean, put on love? प्यार को ओढ़ लो, इसका मतलब क्या है? It means you have to do it on purpose. इसका मतलब जानबूझकर तुम्हें ऐसा करना है। I did not go in my closet tonight और आज शाम जब मैं अपने कबर्ड के पास गई and just stand there and have my clothes jump on my body. और ऐसा नहीं हुआ कि मैं बस वहां खड़ी रही और मेरे कपड़े जो है अपने आप आए और वो वो अपने मेरे ऊपर आ गए। I carefully picked out what I wanted to wear and I put it on. और मैंने जो है ध्यान से मेरे कपड़ों को जो मुझे पहनने थे उन्हें निकाला और मैंने उन्हें पहन लिया। And in Colossians 3 the Bible says, put on mercy. और कुलुस्सियों के 3 अध्याय में वचन ये कहता है कि तुम दया को ओढ़ लो, दया को पहन लो। Put on kindness. और जो है किसी के प्रति भलाई को ओढ़ लो। Put on gentleness. और करुणा को, कोमलता को ओढ़ लो। One of the ways you can love people
और एक तरीका जिससे आप लोगों से प्यार कर सकते हैं, is when they make mistakes. ये तब होगा जब लोग गलतियां करें। Don't be so hard on them. आप कठोरता से पेश मत आओ। Say, that's okay, we all make mistakes. हाँ ठीक है, हम सभी गलतियां करते Don't हैं, worry about it. ठीक है, चिंता मत करो। Now, what do I mean by put on love? तो जब मैं ये कह रही हूँ कि प्यार को ओढ़ लो, इसका You मतलब make क्या up your है? mind every day that that's the most important thing to you that day. और आप जो है हर दिन जब सुबह उठोगे तो एक बात को ध्यान रख लो कि आपके लिए उस दिन सबसे जरूरी बात क्या है। And before you go out of your house, you actually get dressed in love. और जो है आप जो है जब अपने घर से बाहर निकलते हो, मानो अपने आप को जैसे आप कपड़े पहनाते हो, अपने आप को प्यार पहना लो। You just go out in the world and you're like a spy for God. और आप संसार में जाते हो मानो आप परमेश्वर के लिए जासूसी कर रहे हो। You just look for somebody who needs anything. और आप किसी की तलाश करते हो, कोई भी क्यों ना हो, जिसे किसी चीज की जरूरत है। And you go out ready to meet that need if you can in any way possible. और अगर आप उस जरूरत को पूरा कर सकते हो तो आप उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करते हो। It may just be letting the little girl who's never had any cake lick icing off your finger. हो सकता है वो उस बच्ची के समान हो जिसने अपनी जिंदगी में कभी केक नहीं काटा था और उसने वो चॉकलेट मेरी उंगली पर से चाट लिया। It might be sharing a meal with somebody who's living on the street. हो सकता है आप अपना भोजन एक ऐसे व्यक्ति के साथ बांट रहे हो जो सड़कों पर जिंदा रह रहा है। It might be stopping just to tell somebody God loves you and He's got a good future plan for you. हो सकता है बस आप इतनी सी बात कहने के लिए किसी के पास जाएं और उससे ये कहें कि परमेश्वर तुझसे प्यार करता है और तेरे लिए उसके पास एक योजना है। And you have to do it on purpose. और आपको ये सारी चीजें जानबूझकर करनी है। You don't wait to have a good day in your own life to do it. और आप जो है एक अच्छे दिन का इंतजार न करें कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाए उसके बाद जाकर If मैं I किसी के only लिए loved करूंगा। people when I didn't have any personal problems, I wouldn't get around to doing much. और अगर मेरे जिंदगी में कोई समस्या नहीं है तो उस वक्त अगर मैं जाकर लोगों से ये कहती कि भाई परमेश्वर तुमसे प्यार करता है तो मैंने क्या किया। I double my efforts to walk in love when the devil's attacking me. और जब शैतान मुझ पर हमला कर रहा है तो मैं प्यार में जीने का, प्यार में चलने की जो मेरी कोशिशें हैं उन्हें दुगना कर देती हूँ। Because that is the best way to get rid of the devil. क्योंकि शैतान से अगर आपको पीछा छुड़ाना है तो ये सबसे अच्छा तरीका है। You overcome evil with good. आप बुराई पर भलाई से विजय पाते हो। Seek to do good, the Bible says. बाइबल कहती है कि तलाश करो कि कहां तुम भलाई कर सकते हो। Seek it. तलाश करो। When we came here, I just didn't go sit in my pretty hotel room. और मैं जब यहाँ पर आई तो मैं बस जाकर अपने होटल के कमरे में जो सुंदर सा है वहां जाकर बैठी नहीं। And then just come over here to look at my big crowds and admire myself. उसके बाद यहाँ आकर बस इस बड़ी भीड़ को देखकर मैंने ये नहीं कहा कि वाह क्या काम कर रही हो। I went into the slums. मैं जो हूँ उन गरीब बस्तियों में गई। I went out looking for the poor people. मैं गई और मैंने गरीबों को तलाशा, मैंने उन्हें ढूंढा। I went out looking for some kids with no homes. और मैं गई और मैंने ऐसे बच्चों को ढूंढा जिनके पास रहने को घर नहीं। I didn't wait for them to come and find me. I went and found them. मैं इस बात के इंतजार में नहीं रुकी रही कि वो लोग आएंगे मुझे ढूंढता हुआ। You need to go find people that are needy. आपको जाकर ऐसे लोगों को तलाशना है, ढूंढना How many of है you understand what I'm saying जिनकी tonight? जरूरतें हैं। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह How many रही of हूँ? you know in the depths of your heart that this is a word from God for you? और कितने लोग आपके अंदर आपके दिल की गहराई में इसे जानते हैं कि ये परमेश्वर का वचन है आज आपके लिए। You see, I want you to enjoy every day of your life. देखिए मैं चाहती हूँ कि आप अपने हर दिन की जिंदगी का मजा ले, आनंद उठाएं। And out of all the things that I tell people about enjoying life, और मैं जब लोगों से कहती हूँ ये सारी बातें बताती हूँ कि किस तरह जीवन को आपको जीवन का मजा उठाना है and how to enjoy और life, किस तरह आप अपने जीवन का आनंद उठा सकते हैं, this is the most important thing. ये सबसे जरूरी बात है। One new commandment I give unto you. वो कहता है कि एक नई आज्ञा मैं तुझे देता हूँ, Love one another. एक दूसरे से प्यार करो। By this shall all men know इसी से तो सभी लोग जानेंगे that you are my कि disciples. तुम मेरे शिष्य हो। The whole world can be won to Christ if Christians will begin to really walk in love. और सारा संसार जो है मसीह के लिए जीता जा सकता है अगर सारे मसीही लोग प्यार में जीना शुरू कर दें। We don't need to just get together in buildings and be religious. और हमें बस जो है एक बिल्डिंग के अंदर आकर जो है बस धर्मी व्यवहार नहीं करना। We need to make it real. हमें जो है कलीसिया को सचमुच जिंदा जो है लोगों के सामने ले जाना है। Jesus put on a servant's towel and he washed his disciples' feet. और यीशु मसीह ने जो है वो उसने अपने चेलों के पैर धोए। And he said, if you do this, you will be blessed and happy. और यीशु ने कहा कि अगर तुम भी ऐसा करो तो तुम आशीषित होगे, तुम खुश रहोगे।
What does it mean to wash feet? और किसी के पांव धोना इसका मतलब क्या? It just means to do things for each other. इसका मतलब आप एक दूसरे के लिए चीजों को करें And to be willing to do some things that maybe aren't so pleasant. और हो सकता है कुछ ऐसी चीजें आप करने के लिए तैयार हो जो शायद अच्छी न लगे आपको। I didn't enjoy going into the slum here. मुझे जो है यहाँ पर आके उन गरीब बस्तियों में जाना अच्छा नहीं लगता My shoes got all dirty and yucky. और मेरे जूते गंदे हो गए, बदबू आने लगी I had to go to the bathroom really bad and I couldn't find a place to do that. और मुझे जो है शौचालय जाना था और मुझे कोई जगह नहीं मिली। Well, I'm just trying to be real. लेकिन मैं आपको सच ईमानदारी से बता रही हूँ, I didn't like doing that. मुझे वो काम करना अच्छा नहीं लगा It wasn't comfortable, और वो काम करना आरामदेह नहीं था, but I loved it inside. लेकिन अंदर से मुझे इस बात से प्यार है। See, I realized finally that it's better to make my spirit happy than my flesh. देखो इस बात को मैंने जान लिया है कि बेहतर है कि मैं मेरी आत्मा को खुशी पहुंचाऊं, मेरे शरीर को नहीं। Because I went back to the hotel and got a bath and got my shoes clean. क्योंकि मैं वापस होटल के कमरे में गई, मैं नहा ली और मैंने मेरे जूते भी साफ करवा दिए। But that was the day the little girl licked the icing off my finger. लेकिन उसी दिन तो उस छोटी सी बच्ची ने मेरे हाथ पर से उस चॉकलेट को चाट लिया था। I got a chance to wash her feet. मुझे मौका मिला कि वैसा करने से मैं उसके I पाँव got a धो chance to सकूं। touch her life. मुझे मौका मिला कि मैं उसके जीवन को स्पर्श कर सकूं। And that's why I come to India. इसीलिए तो मैं भारत देश आती हूँ। All of this is great. ये सब अच्छा है And I love to teach you the word. और मैं आपको वचन सिखाती हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। But to be honest, if I cannot, by the Spirit of God, लेकिन ईमानदारी से कहूँ, अगर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा move at least several thousand of you मैं अगर ऐसा ना कर पाऊं कि आप में से कई हजार लोग to make a decision tonight to start a whole new lifestyle, कि आप लोग में से कई लोग आज एक निर्णय न ले कि आप एक नई जिंदगी की शुरुआत, एक नई जिंदगी जीने की शुरुआत करेंगे, then as far as I'm concerned, I failed in my job. तो मानो मैं मेरे काम में नाकामयाब रही हूँ। No matter what else we teach, this is the message of God. इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम और कुछ क्या सिखाएं आपको, परमेश्वर का संदेश ये है। God wants to do something good through you. परमेश्वर आपके द्वारा कुछ अच्छा करना चाहता है। Everybody say that. God is going to do something good through me. कोई कहे कि परमेश्वर मेरे द्वारा कुछ अच्छा करने चाहता है। Say it again. एक बार और कहें। Now say it with a big smile, look excited. अब मुस्कुराते हुए, Do उत्साहित something दिखते good हुए इसे through कहो। me. One more time. एक और बार कहो। Amen. Amen. Come on, give him praise. आए परमेश्वर को स्तुति दें। I pray for you in the name of Jesus that you will never forget this message. और हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में कि कभी आप इस संदेश को न भूलें। Last night and tonight, a powerful message. कल की रात और आज की रात एक सामर्थ्यशाली संदेश। I will bless you and I will make you a blessing. वो कहता है कि मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, तुम्हें आशीष का सोत्र बनाऊंगा। Something good is going to happen to me. Something good is going to happen through me. मेरे लिए कुछ अच्छा होने वाला है, मेरे द्वारा कुछ अच्छा होने वाला है। God, I ask you to put a fire in their belly. परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनके प्राणों में तू एक आग को डाल दे। Let them live with fervent love. परमेश्वर वो एक ऐसे प्यार को जिए जो लगन से भरा हुआ हो। Stirred up on fire परमेश्वर सभी लोगों के अंदर प्यार हो, आग हो, with your love. तेरे प्यार से वो भरे I ask हो। for a special grace for people to get themselves off their mind. परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसा अनुग्रह हो लोगों के ऊपर के उनके अंदर से उनकी अपनी चिंताएं, उनका अपना विचार निकल जाए And to begin to live like you. और वो आपके समान जीना शुरू करें। For God so loved the world क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया that he gave कि उसने दे दिया, his only उसने अपना इकलौता son. बेटा दे दिया। God is love. परमेश्वर प्यार है Love gives. और प्यार हमेशा देता है। Now listen, yeah, give God praise. आए परमेश्वर को हम स्तुति दें। Woo, hallelujah! हालेलुया। Something good is going to happen through me. मेरे द्वारा कुछ अच्छा होने जा रहा है। How about that, brother? Woo! Something good is going to happen through मेरे me. द्वारा कुछ अच्छा होने वाला है। I
I believe we could make a song and a dance out of और that. शायद इससे हम एक गीत बना सकते हैं और हम नाचते हुए उसे गा सकते हैं। And in the name of Jesus Christ, we bless you. और यीशु मसीह के नाम में हम आपको आशीष देते हैं। Something good is going to happen to you. तुम्हारे लिए कुछ अच्छा होने वाला है And something good is going to happen through you. और तुम्हारे द्वारा कुछ अच्छा होने वाला है। God bless you. We love you. परमेश्वर आपको आशीष दे, हम आपसे प्यार करते हैं। Thank you. धन्यवाद। Well, God wants something good to happen to you, and He wants something good to happen through you. God told Abraham, I will bless you and I will make you a blessing. And it's so important for us to realize that God wants us to be a channel that He can flow through, not only depositing good things in us, but giving good things to other people.